नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के पर्यटन की तरफ दिलाना चाहती हूँ। हमारे देश में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस संदर्भ में मैं अंडमान निकोबार का उदाहरण देना चाहूँगी। मैं अपने परिवार के साथ वहाँ गई थी, लेकिन मुझे यह देखकर दुख हुआ कि कुदरत ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, परंतु हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर के समुद्री तट पर कई तरह के खेल खेलने के लिए थे, परंतु वहाँ कुछ भी व्यवस्थित नहीं था। वहाँ शौचालय और महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए भी जो स्थान बने थे, वे पत्तियाँ लगाकर बनाए गए थे। वे सब टूटे फूटे और गंदे थे। फिर हम सरकारी फेरी के द्वारा पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक गए, जो एशिया का सबसे सुंदर और दूसरे नंबर का बीच है। जिस फेरी में हम वहाँ गए उसमें 6 एसी लगे थे, परंतु सब खराब थे। उनमें से एक भी एसी काम नहीं कर रहा था और वहाँ बहुत ही बुरी हालत थी। वहाँ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ भी सरकार की तरफ से कोई खास व्यवस्था नहीं थी और उस स्थान को पर्यटन की दृष्टि से सुविधाजनक नहीं बनाया गया था। पूछने पर पता चला कि सरकार वहाँ पैसा भेजती है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वह पैसा कहाँ जाता है। इन समुद्री तटों को थाईलैंड और अन्य देशों की तरह क्यों नहीं बनाया जाता, जिससे पर्यटकों को सुविधा हो। इससे लोग बार बार यहाँ आना पसंद करेंगे और देश को आमदनी भी ज़्यादा होगी। आज भी इस देश में 37 मिलियन लोगों को रोजगार मात्र है। यदि हम अपने देश में पर्यटन को ठीक कर लें तो हम वहाँ पहुँचने की स्थिति में हैं, लेकिन इसे हम ठीक कैसे करेंगे। एक रिपोर्ट आती है विश्व स्वास्थ्य संगठन की। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित जगह है। हम टूरिस्टों को कैसे बतलाएंगे। यहाँ घटना होती है निर्भया की। हम पूरी दुनिया को कैसे संवाद देंगे कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। टूरिज्म आप कहाँ से बना पाएंगे। हमारे यहाँ सड़कों का निर्माण नहीं है, हवाई जहाज़ नहीं है, सहूलियत नहीं है। थाईलैंड जैसे देश में भी यहाँ से तिगुने टूरिस्ट आते हैं। अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि पोर्ट ब्लेयर समुद्री तट पर अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि अधिक से अधिक सैलानी वहाँ की सुंदरता का आनंद उठा सकें। महोदय,
आज का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस पहलू को उठाया है। जब ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति उपेक्षा की शिकायतें बहुतायत में हों, राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किए जाने का फैसला निस्संदेह अच्छी खबर है। हालांकि भारत सरकार पिछले 2 साल से इन किलों को विश्व विरासत की सूची में शामिल कराने की कोशिश कर रही थी, मगर अब जाकर उसे कामयाबी मिल पाई है। हालांकि यूनेस्को इसके लिए अलग से कोई धन मुहैया नहीं कराता और ना ही ऐसी धरोहरों की देख रेख में किसी तरह की मदद देता है, मगर किसी स्मारक या स्थल के विश्व विरासत की सूची में शामिल होने का लाभ यह होता है कि उससे दुनिया भर के पर्यटक उस तरफ आकर्षित होते हैं। वैसे भी भारतीय इतिहास में राजस्थान के राजपूत शासकों के शौर्य, सुरुचि और भवन निर्माण आदि में अभिनव प्रयोगों के ढेर साक्ष्य होने के चलते वहाँ विदेशी सैलानी खूब आते हैं। इन स्थानों की साज संभाल और सैलानियों के लिए सुविधाओं में बेहतरी की उम्मीद भी की जा सकती है। फिलहाल इन 6 किलों में से 4 की देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है और 2 की राजस्थान सरकार। इस फैसले से उनका मनोबल बढ़ा होगा। अभी तक भारत के केवल 29 स्मारक विश्व विरासत की सूची में शामिल हैं, जिनमें से 23 सांस्कृतिक श्रेणी में हैं और 6 प्राकृतिक विरासत की श्रेणी में। ताज़ा उपलब्धि से उत्साहित संस्कृति मंत्रालय का कहना है कि वह हिमाचल के प्राकृतिक पार्क और असम के द्वीप को भी इस सूची में शामिल कराने की कोशिश करेगा। किसी सभ्य समाज की पहचान इस बात से भी होती है कि वह अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को सहेजने संभालने को लेकर कितना गंभीर है। अच्छी बात है कि संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में प्रयासरत है, मगर महज कुछ स्मारकों तक सीमित रहकर इस मकसद को पूरा नहीं किया जा सकता। आज भी हजारों स्मारक ऐतिहासिक स्थल उपेक्षा के शिकार हैं। उनके परिसरों पर अवैध कब्जे हैं। उनकी दीवारें और उन पर उकेरे चित्र, नक्काशी वगैरह प्राकृतिक प्रकोप के चलते नष्ट हो गए हैं। ना तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उन पर ध्यान देता है और न राज्य सरकारें। जिन ऐतिहासिक स्थलों की देखरेख होती भी है, उनके मूल स्वरूप को बचाए रखने की जुगत नहीं दिखाई देती। ज़्यादातर जगहों पर पुरातत्व विभाग वैधानिक चेतावनी की तख्ती टांगकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेता है। अध्यक्ष महोदय, 2-3 घंटे से सदन में एक गंभीर सवाल जो हमारे सदस्य श्री आरिफ मोहम्मद खां ने उठाया है पर विचार हो रहा है। उन्होंने जो बातें सदन में रखने की कोशिश
की है, उससे सदस्य के और उनके अधिकार के हनन होने की परिस्थिति पैदा हुई है। हम अपेक्षा रखते थे कि इस बारे में कुछ और सदस्यों को अपनी भावनाएं रखने का मौका मिलता तथा इससे कोई अच्छा रास्ता भी निकल सकता था। आपने इस बारे में निर्णय दे दिया और सदन में एक बार निर्णय देने के बाद फिर यहाँ उसी सवाल को उठाना, उसी सवाल को दोहराना सदन की गरिमा के लिए, सदन की प्रतिष्ठा के लिए मुझे ठीक नहीं लगता। स्टॉप।